what's going on in your head now that 2 episodes have come out? रिलीफ Relief. हाँ थोड़ा स्ट्रेस था पहले Stress क्यों था और अब relief क्यों है? it's a tough topic to talk about. It's a tough character to portray. I just thought that for myself, I thought that I had to be very. I wasn't sure कि मतलब कि होता है ना मुश्किल हो जाती है कि सोचता हूँ कि सही किया है नहीं किया. Am I true to it? Have I been honest with the character? ये सारे सवाल उठते हैं. तो it was relief that when I saw it, I was like चलो ठीक है. And I can vouch for the tension he was in क्योंकि से मेरा दिमाग खराब मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ में मैं प्लीज ये देख लेना प्लीज देख लेना प्लीज रात को भी कहना यू गाइस प्लीज डू दिस ये नहीं हो देख लेना मैंने सही बोला मैंने ये किया मैंने कहा एंड वी प्रीव्यू द एपिसोड्स ऑब्वियसली तो मैं इसको हर बार तसल्ली देती थी क्योंकि मैं शूट पे भी जाती थी मैं इसको देख रही थी करते हुए तो मैंने कहा अली रिलैक्स यू डन इट तो हमें नजर आ रहा था जितना प्रेशर अली पे था और वो कह रहे हैं था आप सब लोगों पे भी उतना ही था आप पे भी था आप स्टार्टिंग फ्रॉम यू आप पे कितना प्रेशर था मैं तो आप पे तो वैसे ही प्रेशर होता है ऐसे टाइम पे ना मैं लाइमलाइट में नहीं आता बड़े खाने के चक्कर में मुझे खींच लिया गया इन लोगों ने बनाया इनसे सवाल पूछने क्या सही था क्या गलत था नहीं आई थिंक ये जो कंट्रोवर्सी चलती रही है 1-2 साल तक इससे रिलेटेड इशू में एक मूवी गई बाहर फेस्टिवल में तो वन वुड थिंक कि यार नहीं ऐसे टॉपिक से दूर रहो हंगामा ना हो जाए बट जब हिना ने बताया कि ये स्क्रिप्ट है और उस पर काम कर रहे हैं आई थिंक वहीं हमने कहा था यस इसके बारे में सही डिबेट करते हैं लेट्स करेक्ट पीपल जो गलत नोशन है या गलत बातें हैं हम सही बात करते हैं ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इज अ ह्यूमन स्टोरी सैक्रिफाइस के ऊपर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ख्वाजा से एक्टिंग तो कर रहे हैं बट स्टोरी जो है वो सैक्रिफाइस के ऊपर है तो आई थिंक इट वाज वेरी इजी फॉर अस कि हाँ ये करते हैं और प्लस हम वैसी सास बहू नहीं करते कभी भी पिछले हमने 10-15 ड्रामों में ऐसा कुछ नहीं किया तो रादर देन बीइंग नर्वस आई थिंक ये बार फ्रंट फुट पे आके हमने शाजिया ने और सबने खेला है और फिर उसके बाद जब इनको देखा घर पे जब इनकी लुक्स बन रही थी मैंने कहा ठीक है सही डिसीजन है बट जब फर्स्ट एपिसोड देखी ना वो असल रिलीफ था क्योंकि इट गो इधर वे लोग क्या कहते हैं थोड़ा सा कुछ शुरू में कुछ लोगों ने कहा हसन ने ज़बरदस्त बात की इन्होंने कहा कि अच्छा फिर बाय दैट स्टैंडर्ड तो डाकू का रोल है तो फिर डाकू को लेना चाहिए असल तो ये अच्छी बात बिल्कुल ठीक था यार क्या है यार ये होती है बात तो ये हम इस रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा था भाई कि असल लोगों को लेना चाहिए जो ख्वाजा से रहा है और इनको क्यों ले रहे हैं इसका यही जवाब है कि प्रोफेशनल एक्टर्स हैं दे कैन एक्ट इनको लाइनें याद होती हैं और फिर भी इन्होंने ऑडिशन किए हमने किए थे ऑडिशंस फ्रॉम द कम्युनिटी वी कॉल पीपल बट वो इतना चैलेंजिंग रोल है एंड एज द मूवी अनफोल्ड्स आप लोग देखेंगे भी कि क्या ट्रांजिशंस हैं आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल होता अगर छोटा वगैरह कैरेक्टर होता तो उसमें है लेकिन वी डिड ऑडिशंस बट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक ये होगा और किया जाएगा शादी मैंने देखा नीचे कमेंट्स आने शुरू हो गए क्या आपने नहीं किया आपने मुझे कॉल मेरे नहीं पास किया फोन पे है अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फोन पे ऑडिशंस हैं उनके अहमर हसन और ओमी के ऑडिशंस हुए आप लोगों के हुए बिल्कुल अच्छा तीनों के हुए अच्छा व्हाट वाज दैट प्रोसेस ओमी स्टार्टिंग फ्रॉम यू प्रोसेस तो बहुत अच्छा था बेसिकली मेरा तो पहला जो ऑडिशन हुआ था बहुत ज्यादा बुरा हुआ था अच्छा मैंने बहुत मेहनत की झूठ नहीं बोला नहीं अपने ये एसोसिएट के फुल थ्रू कैरेक्टर में आके ये एक मैंने इनका भी किया था बट उमी जब आया ना तो ये मुझे इतना कुछ सीरियस एक्टर लगा इसने कहा नहीं मुझे दुपट्टा भी दें मुझे अच्छा। ये हाँ इसने वहाँ पे दुपट्टे को यूज करके जो है मुझे ऑडिशन दिया बट मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो क्योंकि मुझे करना था किसी भी तरह से मेरे कैरियर के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी फिर मैंने एसोसिएट को बोला कि मुझे फिर से भाभी से बात करके मुझे फिर से मौका था मैं फिर से करना चाहूंगा तो फिर ऑब्वियसली इनके अंदर से बात आई कि नहीं तुम्हारा बहुत हमने अच्छा था कहा मैं नहीं फिर आप आराम डन है से फिक्र ना करें हाँ घर जाके सो गया कि चलो भाई फिर दूसरे दिन मेरे पास कॉल आ गई थी कि पहले दूसरा किरदार मुझे दिया गया था पर मैं उससे रिलेट नहीं कर पाया देन उसके बाद मुझे बिजली का किरदार इनकी तरफ से मिला पहले कौन सा था मुझे सॉरी पहले कशिश का किरदार अच्छा मिला कशिश वाला था हाँ, पर मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था उससे बार बार क्यों पढ़ रहा आप था नेगेटिव ज्यादा नेगेटिव किरदार से आप मुझे उसमें कुछ वो कहते ना नमक नहीं था जो कि मुझे बिजली में नमक था ना वो उसकी अदाएं और उसकी जो बात करने का स्टाइल वो जो आंखें घुमाना हाँ, ये सब लेकिन दूसरी किस्त में मुझे लगा वो थोड़ा ज्यादा भी हो गया बिजली अच्छा? की तरफ से हाँ तो नमक नमक ज्यादा हो गया थोड़ा एक्साइटेड हो गया हाँ, बिजली एक्साइटेड हो गई तो ये प्रोसेस था ठीक बाकी हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट्स अच्छे मिल रहे हैं और एक टीम की तरह हम लोगों ने काम किया अली भाई ने भी बहुत हमारी मदद की अहमद ने भी की और हसन ने भी की और या डायरेक्टर ने भी हमारी काफ़ी मदद की
याले आपके ऊपर कोई प्रेशर था? अच्छा एक चीज मैं कह दूं जरा मिस कर गए जी जी कि बिलावल वासी हु इज द डायरेक्टर ही इज नॉट हियर, बट ये तो इन सबसे आपने ज्यादा यूं कहा तो मैंने कहा शायद या बैठे हैं वहां पे, मैं देख रहा हूं। बिलावल नहीं आया नहीं क्यों? जबरदस्त। हाँ ये शुरू में लगेगा एडिट में कि जो कैप्टन ऑफ द शिप है इसका वो बिलावल है, और आई थिंक इक्वली इफ नॉट मोर जितना इनकी मेहनत और वो जाया हुआ कह रहा हूँ सर आपने खाना नहीं इस्तेमाल खाया हुआ अभी है, तक मेरे हाँ, ख्याल में। इस्तेमाल उसका हुआ है वो। विजन उसका विजन बहुत अच्छा था, उसने पूरी चीज को जो है ना इस करके रिसर्च एंड एवरीथिंग वाज ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। सो वेल डन बिलावल। ये अब हम कंटिन्यू करते हैं। जी याले याले आपसे मेरा सवाल ये था जी। कि when you have male actors playing trans characters, जी obviously जो को एक्टर्स है उनको भी लगे यार इन पे ज्यादा ज्यादा फोकस होगा। आपको कोई कंसर्न्स थे, कोई था यार कि मैं ये किरदार करूं नहीं करूं, ये ड्रामा करूं नहीं करूं, कुछ सोच आ रही थी? क्या सोच थी when you were offered this character? okay so it literally took me like 10 minutes to say yes to it. मुझे कोशिश की थी, मुझे शाजिया और वजह दोनों के फ़ोन आए थे, मुझे दोनों ने कोशिश की थी मुझे सेल करने की ये कैरेक्टर। आई वाज सोल्ड। ओके सो इट्स नॉट अबाउट कि आपको क्या किरदार अदा करने का मौका मिल रहा है, इट्स अबाउट कि प्रोजेक्ट क्या है। और देर इज सर्टन प्रोजेक्ट्स जो कि आपको अपनी लाइफ टाइम में नहीं मिलते, एंड देर सर्टन प्रोजेक्ट्स जो आपको वंस इन अ लाइफ टाइम कहीं ना कहीं से भूले भटके। I wasn't supposed to play this character. Some other actor was supposed to play this character. अच्छा। Some other theater actor, I assume, was supposed to play this character. But वजाहत ने बोला नहीं, I want someone slightly known to be a part of it. And I'm like, this is amazing. आप आगे जब जाके देखेंगे as the drama unfolds, मेरे कैरेक्टर की काफ़ी सिग्निफिकेंस है इन द सेंस कि एक तो वो बच्ची जो है उसकी माँ मैं ही, ठीक है, मैं ही Of हूँ। course. वो नहीं आती इनकी जिंदगी में तो कुछ होता ही नहीं, कहानी नहीं चलती, वो सैक्रिफाइस भी नहीं होता। एक तो इट्स अ यंग टू ओल्ड वाला सिचुएशन जो कि वेरी सेल्डम वन गेट्स टू प्ले एंड वन इवन अटेम्प्ट्स टू प्ले। बट मेरी जो बिलावल से भी बात हुई, एंड आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू गाइस, ओके। सो वो ट्रस्ट फैक्टर ये था कि कुछ ना कुछ जो है उसमें से निकल आएगा। मेरा जो चूज़ करने का प्रोजेक्ट हमेशा जो वो होता है रीज़न होता है, वो होता है प्रोसेस, एंड आई न्यू द प्रोसेस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। बिलावल से मेरी बात हुई, ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन। मेरी लिटरली हाफ एन आवर में मुझे पूरी कैरेक्टर डेफिनेशन दे दी थी जो मेरे जहन में था। देन हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं इब्राहिम, हु डिड एवरीवन स्टाइलिंग, लुक पे बहुत कंसंट्रेशन था, विच इज़ हाफ द जॉब ऑनेस्टली। एंड मेरे हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं आतिफ, अगर मेरे बाल जिस किस्म के बने हुए हैं, आई हैव नेवर done something like that, वो उसका रीज़न ये था कि थोड़े से बिखरे हुए होने चाहिए, she shouldn't look well kept, so that is all, you know, the entire team was the reason why we are all here actually. And as the drama unfolds, वो story जब आगे जाएगी तो आपको अंदाज़ा होगा। every single person, अभी तो उमर आलम भी आएंगे। ठीक है। Every अच्छा single हसन और person. अमर ये बताएं कि अब जैसे मैं आपसे पहली बार अभी मिला हूँ तो